अरे भाई कितने समझदार है, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं भोजन करके आया हूँ। पर ठीक करा था ना, अड़क के धरा था ना। अड़क कड़े के गुलगुले थे, तेरा बेरा नहीं लगता कड़ा अंडे जा। अब सुनो मेरी बात। हाँ। आज बड़े सोच समझ कर मैंने एक निर्णय लिया है। क्या लिया है भाई? अरे भाई, हमारे महल में, हमारे जीवन में कितना अंधकार भरा हुआ है। अच्छा, मैं प्रकाश करना चाहता हूँ अपने महल में और अपने जीवन में। भाई दिया सड़ाई लाओगा? नहीं मूर्खो, और अकल से काम लो। क्या बात? मैं अपने घर में स्त्री लाना चाहता हूँ। अरे क्या का नाम ले? क्या का नाम ले भाई? क्यों भाई? भाई मेरी बात सुन ले, मर्द तो हो जाओ चाहे 10,000, अरे 1 लाख हो जाओ, 1 लाख हो जाओ, और आने बीरबानिया की पैर नहीं होने देंगे, कती नहीं होने देंगे भाई। हाँ भाई। हाँ, स्त्री के नाम से ही इतनी नफरत करते हो? हाँ करते हैं भाई। क्या कारण है भाई? मेरी बात सुन। कुछ जानते हो इस बारे? हाँ मैं जानता हूँ। है? हाँ मैं सुनाऊंगा। हाँ बैठो जी आप। क्या बात है बच्चे? के घूंघटी खोले रे, हंस के बताया ए पिशी अमृत में ए गोले रे, पिशी अमृत में गोले ये रो कोयल के बीरे
हाथ लगाइए ये पल के रे हाथ लगाइए के ऊपर आग बदल जा दूर खड़ी हो जा पल के रे पल के और दरगाह तक का ये मिश्री कर दे एर काले हाथ मसल के रे काले हाथ मसल के एर मोतिना मरे रे बख्शे और मौके पे ध्याए मेरे मौके पे ध्याए और करे सोन पे पीर थूक दे गुड़ी ओ गुड़ी गाए ने सब ते खोटी तिरिया हो जो ये काट गिरे चाहे मेरे काट गिरे यहाँ पे एक खाने शरण काटी मरे तेरे शरण काटे मरे और गौतम के घर इंदर चंदा रखाया बाट मरे थे और मरे तेरे और इनके कारण ये शिव शंकर भी वो लितर गाठी मरे थे लितर गाठी मरे कह लक्ष्मी ओ चले
जाम की लाग लगाई हो से लाग लगाई सुना भाई आपने? भाई सुन तो लिया, बहुत बढ़िया बात कही तुमने यार, एक बार फिर बता दे। बिना ही में मारा जा निर्भाग लुगाई हो से, हाँ इस दुनिया में मर जाम की लाग लुगाई हो से। पहली बात 16 श्रृंगार और 32 आवरण सारे करके डोले, हाँ बेहुते नर मरे खटक में जब हंसके घूंघट खोले, कुत्ते आड़ा हाड बीर हो अपनी काया छोले, हाँ खीर शक्कर किसा मेल बताया विष अमृत में घोले, वाह कोयलते भी मिट्टी बोले पर काग लुगाई हो से, हाँ। इस दुनिया में मर जाम की लाग लुगाई हो से। वाह वाह। दूसरी बात मिट्टी बाणी बोल मर्द के कान काट ले छल के, या त्रिया विष की बेल बताई मत हाथ लगाइए फल के, हाँ। मौके ऊपर आग बदल जा दूर खड़ी हो जा टल के, और दरगाह तक का बिश्री कर दे काले हाथ मसल के, हाँ अरे मत न मरे बावले जल के आग लुगाई हो से, इस दुनिया में मर जाम की लाग लुगाई हो से। तीसरी बात शेर सूरमा कदे न छेड़े घर दुश्मन आए ने, हाँ। नार नागणी कदे न बख्शे मौके पे थ्याए ने, और करे असाल पे बीर थूक दे गुणो गुण गाए ने, वाह वाह। सब ते खोटी त्रिया हो जो काट के रह ब्याहे ने, ठीक अपे खा ले अपने जाए ने नाग लुगाई हो से, इस दुनिया में मर जाम की लाग लुगाई हो से। ठीक। आखिरी शुरू सृष्टि ब्रह्मा विष्णु के घाल के घाट मरे थे, सिंधु सिंध मा जाए भाई शिरने काट मरे थे, गौतम के घर इंद्र चंदा काया पाट मरे थे, हाँ। इनके कारण शिव शंकर भी लित्तर गांठ मरे थे, और कहें लक्ष्मी चंद 360 मरे थे, देह दाग लुगाई हो से, इस दुनिया में मर जाम की लाग लुगाई हो से। उमरावत नगर के सोबख्श पंडित जी शर्मा जी दादाजी है भगवान, राम निवास जिनके लाडले, 21,000 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, जय हो जय हो, 1100 रुपए पार्टी के नाम, 22,000 100 रुपए का दान करियो जी की माला जब दे ढोलक तारा भी चंद्रमा नहीं छिप है छिपते, उमरावत नगर के ग्राम शर्मा जी हैं भगवान, अनिल जिनके लाडले, 11,000 रुपए सत्संग भवन के नाम, 500 रुपए पार्टी के नाम, 11,500 रुपए का दान आनंद करियो जी हर की माला उमरावत नगर के बीच में रामचंद्र पंडित शर्मा जी भगवान, बनारसी दास जिनके लाडले, 2100 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 2200 रुपए का दान करियो जी। उमरावत के भालीराम शर्मा जी हैं भगवान, आनंद जिनके लाडले, 1100 रुपए सत्संग भवन के नाम, 100 पार्टी के नाम, 1200 रुपए का दान करियो जी। कोट के मुंशीराम जी हैं भगवान, 500 रुपए सत्संग भवन के नाम, 50 पार्टी के नाम, 550 रुपए का दान आनंद करियो जी। कोट के सतीश शर्मा जी हैं भगवान, 500 रुपए सत्संग भवन के नाम, 50 पार्टी के नाम, 550 रुपए का दान आनंद करियो जी। धारेडू नगर के रामविलास हलवाई हैं भगवान,
1100 रुपए सत्संग भवन के नाम करा सभा में दान आनंद करियो जी। उमरावत के हनुमान प्रसाद जी हैं भागवान। जितेंद्र शर्मा जी के लाडले सत्संग भवन के नाम 2100 रुपए का दान आनंद करियो जी। हर की माला जपते लगता रो। सुना भाई? अच्छा भाई सुन लिया। आप तुम मेरी बात सुनिए। सुनाइए। हाँ बहुत सी बात। मेरी बात सुन के ध्यान से सुनाओ। सब कहने कहने के यार हैं न तो जी किसी से जाती जी किसी से जाती। तपस्या जिनका सूरज बीच होता बात वहां भी जाके भोगने को अवसरा मिले है खास। वहां भी जाके भोगने को अवसरा मिले है खास। ओ बचना इनसे दुश्वार है छुपने को जगह ना पाती। संगे वेद
डंडे और झारा का भी रखे फंडे सुनो, रोला ना करो भाई। आजा आजा भाई। झिंझर नगर के बीच में सांग प्रेमी भगवान 500 रुपए सत्संग भवन के नाम, 200 पार्टी के नाम, 700 रुपए का दान आनंद करियो जी। सुनिया भाई, मैंने तो सुन लिया, पर एक बात बता भाई, पेटा भरया तेरा के भर क्या कसुत्ता नहीं मन के कह तू, मेरा तो पेटा भर गया, तू भर अपना। लो ले लियो 500 पकड़िए भाई। क्या सुना भाई? सुन लिया भाई एक बार। सब कहने के यार है ना तजी किसे ते जाती। अच्छा ये सुना ना? हाँ ये सुना, पूरी सुना दे भाई। त्रिया से डरमान ऋषि जाजा तपे बन बीच, योग हाँ। से समाधि लाई बैठे दोनों नैना मीच। हाँ, वो भी जाके मोहे वन में तेज बल लिया खींच। अच्छा वेद और पुराण ऐसा वर्णन करते इतिहास। हाँ करें जो तपस्या उनका स्वर्ग बीच होता बास। अच्छा वहां भी जाके भोगने को अब शराब मिले खास। अच्छा भाई बचना इनसे दुश्वार है, छुपने को जगह ना पाती। हाँ सब कहन के यार हैं, ना तजी किसी से जाती। और श्रृंगी ऋषि मोहे जानो राजा दंग, सिंधु सिंध दोनों मारे त्रिया हेतु हुआ जंग। वेद के थे ज्ञाता रावण वाकी मती करी भंग। अच्छा गौतम के घर दोनों गया इल्या से करने भोग, चंदा के लगाया था दाग, इंद्र के हुआ था रोग। और उद्या लगने नारी हेत सब खाक में मिलाया योग। फिर सब मारे वार और पार हैं, दो नैन प्राण के गाती। सब कहन के यार हैं, ना तजी किसी से ना जाती। तजी किसे ते जाती।
तीसरी बात, योगी तो वैरागी मारे कामनी ने करके तंग, औरों को सिखावे ज्ञान के नारी का करोना संग। हाँ फिर दिखने में योगी दिखे पर बरतने में और ढंग। अच्छा, गणे मुंड को मुंडाले बहुत शीश पे रखे हैं झुंड, देखे हैं फकीर हमने होते बहुत रुंड मुंड। और जड़ी बूटी गोली गंडेर झाड़ा का भी रखे फंड। रखे फंड, गणे लंपट कामी ठग जार हैं, हाँ कहीं चेली संग का न बाती। सब कहन के यार है ना तजी किसी से जाती। और सूर्य पूरे छत्री मारे वेदा पाठी विपर जान, बड़े बड़े ज्ञानियों की त्रिया ने करी है हान। और बंदर का बनाया मुख उस नारद की बिगाड़ी शान। अच्छा, थोथा तो जतावे ज्ञान झूठे हैं लवाड़ी जोड़, ब्रह्मा की भी मती फेरी और किते गति कौन। ऐसा वृक्ष नहीं जिसके कहें लक्ष्मी चंद लगी ना पौन। और आगे पीछे सभी खबार हैं, हाँ। कुछ नहीं कहने में आती। सब कहन के यार है ना तजी किसी से ना जाती। तजी किसे ते जाती। ठीक है भाई, मैंने सुन लिया, पर एक बात बता। 15 लाइन है थारा, ये याद नहीं आज तक। खुशबोई वो फिर भरमता सारे, और धूप कहना गर्मी सर्दी, और भूख प्यास ने हमारे, और पाप की सुन के चित्त में धर ले, और ज्ञान की नहीं जिगर में होते, और गैर वीर के
राजन की सरदा वे जय किसे नर में होते रे और पतिव्रता के कायदे रखे जे ब्याही घर में होते रे पतिव्रता के कायदे रखे ब्याही घर में झूठे आशिक फिरे भटकते झूठे झूठे आशिक फिरे भटकते सुख दिन राते नहीं सहरे वीर के मोह में फंसना अच्छी बात नहीं रे। और तिरियाते वो जो नर बंदे इश्क को माना चावे रे और ठाठी नदी बह नरक की उड़ प्यावे ओरे नुआवे रे और गैर पुरुष ओरे गैर स्त्री खुश हो के इश्क कुमावे रे और एक लोहे की बना मूर्ति पूरा अग्नि भी दे बतावे एक लोहे की बना मूर्ति अग्नि भी दे छिन बिन कर दे अच्छी बात नहीं थे। सोच समझ के चलना और चोर जार ठगे बदमाशा के सो सके टलना रे ओ यो जिसते इज्जते सनम बिगड़ जा वे उसके गलना वे गलना रे और एक नुकदायो वो लिखा वे तुम्हें प्यारा से ये मिलो लिखा वे तुम्हें प्यारा से इश्क करे यारी में करना इश्क करे ओ यारी में करना इससे बढ़ के घाटे नहीं से सुना भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही है।
भाई जैसे हमें सुना लक्ष्मी चंद बुरा जमाना सोच समझ के चलना। चोर जार ठग बदमा साथ सोसो कोसा टलना। जिसते इज्जत धर्म बिगड़ जा उसके गल मत गलना। एक नुक्ता यो लिखा वेद में भाई प्यारा सेती मिलना। इसके करा यारी में करना इससे बढ़ के घात नहीं से और गैर वीर के मुंह में फंसना यार अच्छी बात नहीं से भाई। हम तो तेरा समझावे हैं, मानता हूँ, मान ले। आगे आपकी मर्जी है, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो जी, मेरे साथ ज्यादा जवान ना लड़ाओ। अच्छा, इस महल की सफाई करो। हाँ, कालीन बिछाओ, इतना आदि का छिड़काव करो। फिर एक बात तो बता, एक क्या आओगे कई आओगी भाई? हेलो, और एक के दफा भर लेने दो भाई। एक पतरोड़ा रहेगा, फिर सब की आन दे। कौन है? हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन योगी योगी जिसमें सुख रखे भगवान श्री कृष्ण अवतार एडवोकेट साहब, संगठन के उप प्रधान जी, 1100 रुपए तो सत्संग भवन के नाम, 500 रुपए पार्टी के नाम, 1600 रुपए का दान आनंद करियो जी। एक क्या होगी कई आओगे? हमने पूछा भाई। एक आएगी भाई, एक पतरोड़ा रहेगा भाई। पेटोगे सबके आन दे। तो हमारे लिए कार्य बताओ क्या है? अरे महल की सफाई करो, ठीक है। इत्र का छिड़काव करो, महल को सजाओ, ठीक है, जैसी आज्ञा। अब वो 14 का दिन आ जाता है। रानी सुदेशना ने देवी का व्रत किया। दिन भर उसके दिमाग में यही बात घूमती रही कि कीचक मुझे ये चेतावनी देकर गया है, अगर मैंने दासी को उसके महल में नहीं भेजा तो इस राज का तख्ता पलट कर सकता है। उसकी आज्ञा का तो पालन नहीं करना होगा। अब जैसे शाम ढलने लगी, सुनो, रोड़ा ना करो भाई, सुनो। तो दासी को अपने पास बुलाकर रानी सुदेशना क्या कहने लगी? हाँ दासी। रानी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। देखो, आज मैंने देवी का व्रत धारण किया है। हाँ। और तुम मेरे भाई के यहाँ चली जाओ और वहां से मदिरा ले आओ। क्या लाऊं? मदिरा। रानी साहब जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या कि मैं किसी गैर के घर नहीं जाऊंगी। देखो रानी साहब, देखो दासी, वो किसी दूसरे का महल नहीं है, वो मेरा घर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मेरे लिए वो एक गैर का घर है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो मेरा अपना महल है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। देखो दासी, हाँ। तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखो रानी साहब, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। देखो दासी, हाँ, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। आप एक बार कहो या लाख बार कहो, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? आखिरी समझो या पहला? तो एक काम करो, हाँ। मेरे महल से इसी वक्त बाहर निकल जाओ। जब दासी बार बार रानी सुदेशना की आज्ञा का उल्लंघन करती रही, इनकार करती रही, तो सुदेशना ने दासी सालंद्री को कह दिया, अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करती तो इसी वक्त मेरे महल का त्याग कर दे। मेरे महल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब सालंद्री विचार करती है कि ये अचानक ये कैसी आपत्ति आन पड़ी। बस 2-4-10 दिन की बात है, ये वर्ष पूरा होने में जो अज्ञातवास चला हुआ है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब इंसान इस प्रकार की आपत्ति में घिर जाता है। सोचती है सालंद्री, अगर रानी की आज्ञा का पालन करती है तो तेरे पतिव्रत धर्म पर आंच आ सकती है, क्योंकि कीचक जो है वो अच्छे विचारों का इंसान नहीं है। उसकी मनसा मैं समझती हूँ। अगर इस महल का त्याग करती है तो तेरे 5 पति भी इसी महल में रहते हैं जो दास बने हुए हैं। उनको पता लगेगा कि द्रौपदी ने महल का त्याग कर दिया तो वो भी छोड़ देंगे इस महल को और तेरे पीछे पीछे चल देंगे। हो सकता है कि प्रजा में ये चर्चा चले कि इस औरत के साथ इन 5 आदमियों का कोई ना कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, क्योंकि इसके साथ ही महल का त्याग कर दिया।
भेद खुल सकता है कि ये 5 आदमी 5 पांडव हैं और यह स्त्री जो दासी बनी हुई थी इनकी रानी द्रौपदी है। अगर भेद खुलता है तो फिर से 13 वर्ष का वनवास होगा। अब क्या करूं, कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो ऐसी घड़ी में केवल इंसान के पास एक ही रास्ता बचता है, भगवान को याद करना, उससे मदद मांगना, उससे प्रार्थना करना। अब द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे केशव, हे प्रभु, हे नंदलाल, बार बार आपने ही मेरी रक्षा की है। जब कौरव उस सभा में मेरा वस्त्र हरण करना चाहते थे, मैंने बार बार सभी से विनती की, प्रार्थना की, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। अंत में जब मैंने आपकी शरण ली तो आपने ही उस समय मेरी सहायता की थी। आज भी वैसी ही आपत्ति है, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तो अपने हाथ में मदिरा का पात्र लिया और कीचक के महल की तरफ चलती हुई क्या कहती है,
की बोतल ले ली हाथ में, चली द्रौपद नार, रोई घेर के आंसू। द्रौपदी अपने 12-13 बरस पहले की उस वक्त को याद करती है जब वो राजमहल में पटरानी हुआ करती। सोचती है कदे बर्तन न थे सोना चांदी, हुई आज दुख विपता पे आंधी, रहे थी सोसो बांधी साथ में हरदम ताबेदार, सेवा करण में सासू। इस बात के दो अर्थ निकलते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बहू सास की सेवा किया करती है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो विपरीत है। वो सोचती है कि एक दिन तो तेरे जीवन में वो समय भी आया था कि तेरी सास ने भी तेरे पैर पकड़ लिए थे, आंचल फैलाया था, भिक्षा मांगी थी तेरे सामने, रोई थी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। पहले भी मैंने बताया है, वो शक्ति का ही अवतार थी। 2 जन्म पहले भी हो चुके थे। सतयुग में राजा श्रृंग की पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। वो लक्ष्मी के वरदान से जिसका जन्म हुआ था, और जन्म होते ही वो बोलने लगी थी। भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, जन्म होते ही बोली और ये कहा कि मैं तो केवल भगवान का भजन करूंगी, इसी उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। वन में चली गई, तपस्या करने लगी कैलाश के ऊपर जाकर। तो एक समय की बात है कि रावण अपने विमान में बैठकर उस कैलाश से गुजर रहा था। वेदवती पर उसकी नजर गई। बहुत रूपवती थी वेदवती। वेदवती को देखकर विमान उतार लिया और मनसा रावण की खराब हुई। वेदवती को स्पर्श कर दिया गलत मनसा लेकर, तो वेदवती ने क्रोध में अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर दिया। भस्म होते समय रावण से ये कहा कि दुष्ट, तेरे पूरे वंश का पतन का कारण भी मैं ही बनूंगी। तो अगले जन्म में वो सीता नाम से हुई, पृथ्वी से उत्पन्न। और तीसरा जन्म हुआ जो द्रौपदी बनी, अग्नि से प्रकट होकर। लिखा हुआ है पुराणों में, महाभारत में भी, कि द्रौपदी जो है वो लक्ष्मी का अंश थी। लेकिन भगवान की माया है, ना हम पिछले जन्म को जानते और ना जान सकते और ना भविष्य को जान सकते हैं। ये भगवान की माया का बड़ा अजब खेल है। हमारे अब के जीवन में
जो हमारी धर्म पत्नी बनी हुई है, हो सकता है पिछले जन्म में वो हमारी माँ रही हो, कोई नहीं जानता। ये जन्मों जन्मों के संबंध होते हैं। हर जन्म में एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए आते हैं और दूसरा ऋण चढ़ाने के लिए आते हैं। तो एक बार की बात है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में बैठे हुए थे। धर्म के विषय में कोई उनकी वार्ता चली हुई थी। अचानक द्रौपदी ने इतनी धर्म युक्त बात कही कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर उस बात को सुनकर बड़े भावुक हो जाते, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और द्रौपदी के पैरों की तरफ हाथ कर। अब उसी वक्त भीम का आना हुआ और ये सब दृश्य देखा तो बड़ा क्रोध आया और मन में बड़ी गिलानी हुई कि सारा जगत युधिष्ठिर को धर्मपुत्र कह के बोलता है, लेकिन अपनी ही धर्मपत्नी के पैरों की तरफ हाथ किया। ये कहाँ का धर्म है? ना मर्यादा है, ना धर्म है, ना कर्तव्य है। क्रोध आया और वन की तरफ चल पड़े। बड़े क्रोध में थे। रास्ते में जितने पेड़ पौधे आए लगभग उखाड़ दिए। रास्ते में भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। भीम को क्रोध में देखा और कारण पूछा तो भीम कहने लगा, भगवान मैंने देखा है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पैरों की तरफ हाथ किया है। ये तो मर्यादा नहीं कहती, ना धर्म कहता। अब धर्मपुत्र के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। सोचता हूं कि अब लौट कर उस महल में ना जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा क्रोध जो है वो जायज है। वन में चले जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन गहरे वन में एक बड़ा भारी वट का वृक्ष आपको मिलेगा। उस वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाना, देखना फिर क्या होता है। अब चलते रहे। वो गहरे वन में पहुंचे। एक बहुत बड़ा भारी वट का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर चढ़कर बैठ गए। कुछ देर के बाद देखते हैं उस दरख्त के नीचे कोई सफाई करने वाला आया। सफाई करके चला गया। इत्र आदि का छिड़काव हुआ और पेड़ के नीचे ही आसन लगाए गए। आसन लगा दिए। बारी बारी बड़े बड़े ऋषि महात्मा सिद्ध आसनों पर आकर विराजमान होने लगे। देवी देवता भी वहां आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ गए। लेकिन जो सभापति का आसन था, मंच जो लगा हुआ था, वो खाली रहा। भीम ये सब देखकर विचार करते रहे कि भाई त्रिगुणी माया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ चुके हैं, लेकिन सभापति का आसन तो अभी खाली है। ऐसी वो कौन सी शक्ति है जो सभापति के रूप में यहाँ उपस्थित होगी? देखते हैं भाई क्या रहस्य है। तो सभी प्रतीक्षा में थे। कुछ देर के बाद देखते हैं कि अचानक द्रौपदी वहां प्रकट होती है। प्रकट हुई तो सभी ने उठकर उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तो द्रौपदी ने सबके लिए बैठने का इशारा किया। वो बैठ जाते हैं। बारी बारी से अपनी अपनी समस्याएं वो द्रौपदी के सामने कहने लगे। उनका निवारण बता दिया कि इस संकट का उपाय ये है। ये सब बताने के बाद कुछ देर के लिए सभी मौन हो जाते हैं। तो अचानक द्रौपदी चिल्लाई कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जवाब किसी ने नहीं दिया। तो उन सभी में बड़ी लंबी उम्र के बड़े सिद्ध ऋषि थे जिसका नाम था लोमस। वो उठे और कहने लगे कि हे भगवती, हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे आपकी भूख मिटा सके। आप तो इस सृष्टि का आधार हो। आप जानती हो कि इस युग में आपका अवतरण क्या उद्देश्य लेकर हुआ है, क्यों आई हो। हे माता, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। कुछ दिनों की बात है, कौरव पांडवों के बीच युद्ध होगा। उस युद्ध में अपनी जी भरकर भूख मिटा लेना। जब ये बात भीम ने सुनी तो घबरा जाता और पेड़ से नीचे गिर गया। उठकर चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा हो जाता जैसे सौपन देख लिया हो। अब भय के मारे वहां से भाग लिया वापस। तो भगवान कृष्ण फिर मिलते हैं। कहा कि भीम, कुछ देर पहले मैंने देखा आप क्रोध में थे और अब घबराए हुए हो, क्या कारण है भाई? तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे केशव, मैं तो ये नहीं समझ पाया कि जो मैंने देखा है वो मेरा भ्रम है
या कोई सौपन है या सत्य है। आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए कि वो क्या था, क्या सत्य था? कि हाँ भाई, जो आपने देखा है वो सत्य है। कि हमारे बीच में युद्ध होगा? कि अवश्य होगा। क्या उस युद्ध में हम पांचों भाई बच सकते हैं? कि भाई एक उपाय है, अगर हो जाए तो कर लेना, बच सकते हो। कि क्या? कि जाकर अपनी माता कुंती से कहना कि द्रौपदी के सामने अपना आंचल फैलाकर उसके पैर पकड़ के ये कहे कि मेरे पांचों पुत्रों को उस युद्ध में छोड़ देना। अगर द्रौपदी खुद अपने मुख से हाँ कहती है तो बच सकते हो, वरना नहीं। अब भीम ने ये बात जाकर अपनी मां से कही। कुंती की नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो जाती है सब सुनकर। 2-4 दिन बीत गए, इस ताक में रही कि द्रौपदी के पैर पकड़ूं, लेकिन द्रौपदी ने अवसर नहीं दिया। एक दिन रात के समय द्रौपदी अपने रणवास में अकेली सोई हुई थी। मध्य रात्रि के बाद कुंती वहां जाकर सोई हुई द्रौपदी के पैर पकड़ती है। उसकी आंख खुली, झटपटाई, कहा कि मां, यह धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों? ये धर्म तो मेरा है कि मैं आपके पैर पकड़ूं, आपकी सेवा क्यों करूं? आपने ऐसा क्यों कर दिया? कि द्रौपदी, मैं तेरे बारे में नहीं जानती थी कि तू क्या है। अब तक इस भ्रम में रही कि तू मेरी पुत्रवधू है, लेकिन जब से तेरे बारे का ज्ञान मुझे हुआ है, अब तक मैंने कुछ ग्रहण नहीं किया। मैं तुझसे विनती करती हूँ द्रौपदी के उस युद्ध में मेरे पांचों पुत्रों को छोड़ देना। तो ये सुनकर द्रौपदी हंसी और कहा कि मां, अगर आपने मेरे बारे में जान ही लिया है तो अब भी मेरी भूख नहीं मिटने दी। तो दादा ने महाभारत से बोल लिया, कदे बर्तन न थे सोना चांदी, हुई आज दुख विपता में आंधी, रहे थी सो बांधी, साथ में हरदम था बेदार, सेवा करण ने सासू। हे कृष्ण जी गए लुक्के बैठ करे, थारे बिन कौन बिछाड़े अड़े, जब पड़े कष्ट वीर की जात में, हो जती सती पे भार, मैं इस रंज के मासू। कहती है कि प्रभु, जब आप खुद इस संसार में आए हुए हो और आपके रहते रहते पतिव्रता स्त्रियों के पतिव्रत धर्म पर बनी हुई है, लाज बचाने के लिए विवश हैं, तो बड़े शर्म की बात है। प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए। थारी करनी में ढील किसी भी करनी हो सो कर लो जिसी, जैसे शशि चांदनी रात में हो सारे का चमकार, मैं के तेरी भगत नहीं ना सो। क्या कितनी अजीब बात है ये प्रभु की लीला। हमारे जैसे मूर्खों को वो शिक्षा देने के लिए ही ये नाटक रचते हैं। ये उनका खेल है, संसार को रचना और फिर प्रलय करना। कि भगवान कृष्ण को जब आवश्यकता होती है, जैसे कंस का वध किया, कंस कोई साधारण आदमी नहीं था। सारी धरती जिसके पाप से थर्राई हुई थी। जब कंस का वध किया तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का नाम रटते हुए किया। जब द्रौपदी को आवश्यकता है तो वो भगवान कृष्ण का नाम रटती है। लक्ष्मी चंद कहे थारा यकीन, तने धामे से दोनों दीन, हे 3 लोग के नाथ आज मैं सू तेरा अख्तियार, क्योंकि घरा गैर के जासू। तो ऐसे भगवान के गुणों का बखान करती हुई, सोच विचार करती हुई कीचक के महल के द्वारे पर जा पहुंची। तो कीचक बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा में था। बार बार उसके मन में यही बात कि अपनी बहन को ये कहकर आया है, दासी को मेरे महल में भेजना, तो तेरी बहन तेरी आज्ञा का पालन तो अवश्य करेगी। दासी आएगी तो देखता है कि दासी द्वारे पर खड़ी हुई है। श्रीमान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दासी, आइए, खुश रहिए। आप आ ही गई ना? जी हाँ, लेकिन मैं कार्यवश आई हूँ, आपसे मिलने नहीं आई मैं। कार्य का भी तो कोई कारण होता है। जी हाँ, कारण है। वो बात याद है ना? कौन सी? तुमने मुझसे कहा था राजधर्म का ज्ञान देते हुए कि यहाँ से चले जाइए। जी हाँ, याद है। और मैंने भी आपसे ये कहा था कि वो दिन दूर नहीं है, खुद अपने पैरों से चलकर मेरे महल तक आओगे। जी। तो वो दिन आ गया, जल्दी ही आ गया। जी हाँ। तो आइए महल के अंदर आइए। अंदर नहीं आऊंगी मैं। क्यों नहीं आओगे?
मुझे डर लगता है। दासी जी। आपके लिए तो इस महल में मैंने बहुत कुछ किया है। ऐसा क्या किया है आपने? बड़ी श्रद्धा है मेरे मन में आपके प्रति। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे मन में नहीं है। और खुर के प्यारे बहुत से पंडित जी, बहुत से करके प्यार बुलाई थी, या लाड़ करूं सो बार तेरा। वो क्या किया है? क्या? और आने से पहले खाने की खातिर कर दिया भोजन यार तेरा करके यहाँ तक आकर जी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, कैसे बताइए जरा। कदम उठाकर यहाँ तक आई, मेरी तो एहसान किया। 3 रोज से एक पल में सोवर तेरा ध्यान किया। वक्त उठ के तेरे नाम से मन शुद्ध जल में स्नान किया। भाई मेवा और मिष्ठान मंगा के भगवान किया। और मेवा और पहले हाँ। द्रौपदी की दासी रही हूँ ना। जी हाँ। और अब मैं यहाँ पर दासी हूँ। सुदेशना की दासी हूँ। जी हाँ। यहाँ के बाद किसी और के महल में जाओगी? जी हाँ। वहाँ भी दासी रहोगी? वहाँ भी दासी। कोई आपत्ति है आपको? अगर मेरे महल में रहोगी तो दासी बनकर नहीं, और क्या बन के रहूंगी? रानी बनकर। हाय राम, कैसे? सुनिए, सुनाइए। महल से बाहर निकल के और कहीं मत जाया करो। जी। किचक में भरतार समझ के मिट्टी उठ दर्शन पाया करो। साबुन और जल करम मिलेगा, तेल मसल के लाया करो। और जरूरत ना मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरी तरफ
सब कुछ। सब कुछ क्या? तुझ पर न्योछावर है। जो भी आपके पास है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। जरूरत है तुम्हें? जी नहीं, नहीं। तेरे अर्पण करती न परी राज पाठवर जो तन डेरा और कसर किस बात की जग में जब कीचक बने पति तेरा उबे मताने गड़ी बैठ के चंद्रमा के साचेरा दीदार प्यार कर दिल से जन्म सफल हो जा मेरा और दे दीदार पार लगा के जाइए वो जहाज धम में अटक रहा ये मासूम सुलभ का झटका दिल उलझा के अटक रहा जैसे नाग तीर ने सुन के बूंदी पे सिर अटक रहा चंद्रमा सा रूप तुम्हारा मेरे दिल के अंदर अटक रहा लक्ष्मी चंदे जैसे नाग बीन ने सुन के बुम्बी पे सर पटक रहा जी। यो चंद्रमा सा रूप तुम्हारा मेरे दिल के अंदर खटक रहा। हाँ। कहे लक्ष्मी चंद सदा ना रहना यो धन जो बन दिन चार तेरा और आने से पहले खान की खातिर वही कर दिया भोजन त्यार तेरा। मैं आपके विचार समझ चुकी हूँ। बड़े अच्छे हैं ना। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते विवाह मैत्री संबंध हमेशा बराबर के लोगों के साथ होने चाहिए। तो तुझे मैं अपनी बराबर की ही बनाना नहीं, चाहता मैं एक दासी हूँ और आप एक राजा हो। अरे यही बात सुनकर देखकर तो मुझे दुख है दासी। मैं आपको 4 बातें बताती हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। और आपकी समझ में आए तब ठीक है, ना आए तब ठीक है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आप मेरी बात सुनिए। कहिए।
और माथे पिता की जगह हो लिया थारा सरना से और कमरे महले बड़े हो तुमने और हमने के करना से
नहीं चढ़ाया करते, कह लखमी चल दे सतगुरु का सरना, कह लखमी चल दे सतगुरु का सरना। शराब की काया शराब की काया बिगड़ी जड़ में धरा तेरे नाम का क्या करेंगे। अरे 105 मेरे भाई जो तेरे हुक्म में रहा करेंगे। आज तेरे हुक्म में तेरे नाम का रहा करेंगे। 105 मेरे भाई जो मेरे हुक्म में रहा करेंगे। अच्छी समझण जोगी शानी तेरी कोयल तभी मिठी के जोड़े में मिलकर दोनों आनंद सहा करेंगे। बात कहूँ सुशानी करके एरा बोले तू मिठी बाणी करके सच्चे पति के नाम ने जो जाना चाहे परम धाम ने, जाना चाहे परम धाम ने। और बस तेरे लिए एक काम है। क्या? तू पिलुंग में बैठी और पिलुंग में बैठी कहे जो काम न तेरा तुरंत इशारा रहा करेंगे। और भाई तो तेरे हुक्म में रहा करेंगे। मत भूले अरे मत मत मेरे नशे में टुल्ले, और अब तक तेरा क्या व्यवहार रहा? क्या व्यवहार रहा? जैसे चूल्हा होता है ना, चूल्हा 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 अगर धूप है हाँ या बारिश है तो अंदर रख लिया, हाँ हाँ। अगर खुला हुआ मौसम है, बढ़िया मौसम है तो बाहर रख लिया। हाँ हाँ। अब तक तो ऐसे रही है, तो अब लग रही अरे इब तक रही उठाओ चूल्हा इब तेरा ठिकाना खाया करेंगे। 105 मेरे भाई मने तेरी देखे तबीयत डटी
हलावे, बच्चे की तरह हाथ हिलावे, फिर जान के गलावे पैरी काल की जंजीर, पैरी काल की जंजीर, और जगह बचन की टोलिए। सुनिए सुनाइए। और शामी होके सूरा मारे, धोखा दे के वीर बावड़े, धोखा दे के वीर ऋषि मुनि बोलिए। जिंदगी का हो जा काला, सहम जिंदगी का हो जा काला, और तू से गंगा नाला दासी गंगा जी का नीर, बावड़े गंगा जी का नीर, अपने पापे जिगर के धो लिए। अरे मत नाम बोला के तीर, बोला के तीर, दासी आइए। एक बात और सुन ले मेरी। सुना दे या जी लगा कर सुना करूं मैं? जी लगा के। हाँ ये सारे कीचक गाड़े बुला दिए, सारे बुला रखे, सारे बैठे ये बैठे, बड़ा किच्चा क्यों हो रहा? दो कानून में बैठे तो ये रे। और तरह तरह की साड़े और चीज परी, अच्छा और क्यों बट कैसे टोटे में एक पर कमरे में चाहिए गोरी। बता दे तू क्या पर ही से, बता तू क्या पर ही से, हर्ष में वादूंगा कमीज परी, दामन चितवा दूं गोटे में, तर शीशा दर बना मौसम भी खराब है। हाँ हाँ इंदर से भीज परी अचाल घड़ी हो जा कोठे में, तब कहते तू हाथ अड़ा गोरी।
तीज परी सोने चांदी के लोटे में कुछ मिस्री पर बनला लिए गोरी लक्ष्मी चंद की जात गौड़ ब्राह्मणी परी तेरा चक्कर काटे दमन परी तेरा चक्कर काटे हमने। और सावन का महीना है, एक त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। कौन सा? समण में होवेंगी तीज परी कर लंबे लंबे छोटे में दो गीत प्रेम के गालिए गोरी मेरी बात सुन ले। हाँ मेरे 5 पति हैं। अच्छा अरे क्यों विषय में थे, इसका यो। भी ध्यान रखिए। अच्छा ताड़ से तो लगा तेरी है। ठीक है। हाँ आइए आइए लीजिए मजरा लीजिए। जा भाई ए ले इसमें डाल देंगे थोड़ी। भाई रोई के पिंडे से इस काम के आड़े गए इतने पाँव यहाँ करे बस। तो वहां से निकल के दरबार में पहुंच जाती है। कीचक पीछे पीछे जाकर उसके केस पकड़ लेता है। हरे अग्नि के तूने साड़ी ले इससे सीखे के से हटे जा छोड़ के
वहां उस सभा में किसी की भी कीचक के सामने ये हिम्मत ना हुई कि उसे कोई शब्द कह देता या उसे डांटता फटकारता। तो वहां से कीचक चला गया। अब द्रौपदी ने ये सारी बात भीम से बताई। भीम ने अगले दिन रात्रि के समय जनाना भेष करके कीचक का वध कर दिया। तो कल वक्त सियाने खेलेगा।